हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी जिनकी मोहब्बत एपिसोड 26। कहानी का टाइटल है क्या खुल जाएगा राज नकाबपोश लड़के का जन्नत के सामने। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हे फ्रेंड्स, क्या आप लोग को मेरी स्टोरीज़ नहीं अच्छी लग रही हैं? तो यार, क्योंकि इतने व्यूज़ भी नहीं आते और आप लोग आई थिंक मेरी स्टोरीज़ अब नहीं देख रहे हैं, आपको ये स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये स्टोरी काफ़ी जल्दी ही एंड करनी पड़ जाएगी। वैसे तो मैंने सोचा था इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से मैं लिखूँगी, लेकिन अगर आप लोग का ऐसा ही रहा तो मैं स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊँगी। अब सब कुछ आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। तो फ़िलहाल मैं अभी स्टोरी शुरू करती हूँ। जन्नत सोई हुई थी, तभी उसकी झोपड़ी के बाहर गुरगुराने की आवाज़ें आती हैं। वह दरिंदे अब जन्नत और नकाबपोश लड़के की जगह तक पहुंच गए थे। जन्नत उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा। तभी झोपड़ी के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी और एक गुर्राहट छत से आ रही थी। जन्नत जल्दी से उठ जाती है। वह झोपड़ी की खिड़की पर देखती है। वह खिड़की जालीदार थी, उसमें से वह दरिंदे झोपड़ी में ही झांक रहे थे। अभी हम क्या करें? इन्होंने तो हमें चारों तरफ से घेर रखा है, सब जगह से यह लोग हमें घेर के खड़े हुए हैं। जन्नत ने नकाबपोश लड़के से कहा, जन्नत, मैं एक जिन हूँ, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से इनसे बचा सकता हूँ, पर इनकी तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर गलती से इन्होंने तुम पर हमला कर दिया तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, इसलिए हमें एक प्लान करना पड़ेगा। नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा, कैसा प्लान? जन्नत तुरंत उस नकाबपोश लड़के से पूछती है, मैं ये दरवाज़ा खोल दूंगा, तुम दरवाजे के पीछे बिना आवाज़ किए रुकना, मैं इन्हें एक एक करके अपनी शक्तियों से मार डालूंगा। नकाबपोश लड़के ने अपना प्लान समझाना चालू कर दिया। ठीक है। जन्नत उस नकाबपोश लड़के की प्लान को अच्छे से समझ के वह राज़ी हो जाती है। ये कहकर वह दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई चुप से, और वह नकाबपोश लड़का दरवाज़ा खोलता है। वह दरवाज़ा खुलते ही पिशाच दरवाजे के अंदर आने लगी। यह युवक एक मंत्र पढ़ता है और उसने अपनी तलवार को प्रकट करता है, जिससे वह पिशाचों पर हमला करना चालू कर देता है। एक एक करके वह सभी को मारे जा रहा था। तभी एक ने छत तोड़कर उस लड़के के शरीर पर झपट्टा मारा। जन्नत चुपके से यह सब देख रही थी। उसके मुंह से डर से एक चीख निकलती है। वह एक डरावना मंजर था। उससे लगा कि सोनल की तरह ही यह लोग उस लड़के को भी मौत के घाट उतार देंगे। जन्नत की आवाज़ से पिशाचों का ध्यान उसकी तरफ आ गया। जन्नत, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं इन्हें संभाल लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। नकाबपोश लड़के ने चीखकर जन्नत से कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। इस मुसीबत का सामना मैं डट कर करूँगी। तुम्हें मेरी ज़िंदगी से नहीं खोना है। जन्नत ने उस नकाबपोश लड़के से कहा, ठीक है, पर मैं आगे जो भी करूँगा उससे तुम्हें डरना नहीं है। मैं अपना रूप परिवर्तित करने जा रहा हूँ, एक असली जिन के रूप में। उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा, हाँ, हम कामयाब ज़रूर होंगे। उसने जन्नत से उस नकाबपोश लड़के ने कहा। जन्नत अब निडर होती है। उसे उस नकाबपोश लड़के से हिम्मत जो मिली थी, एक अजनबी सी ताकत जन्नत के शरीर में उसे महसूस कर रही थी। वह लड़के ने नकाबपोश लड़का धीरे धीरे अपना रूप परिवर्तित करता है। उसका शरीर अब करीब 20 से 25 फीट लंबा हो चुका था। उसने उन पिशाचों पर हमला किया था। उसने जन्नत को अपने कंधे पर बिठाया था। तुम मुझे कसकर अच्छे से पकड़ के रखना और हम मिलकर इनका खात्मा करेंगे, उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा। वह उन पिशाचों पर अब भारी पड़ रहा था। देखते ही देखते वह पिशाच काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे, पर यहाँ वहाँ भागने लगे थे। वह पिशाच उन लोगों को छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। वहीं वो जन्नत को अपने कंधे पर उठाकर आकाश में उड़ जाता है। जन्नत अब आकाश में उड़ रही थी। चांद की रोशनी में जन्नत बहुत अच्छा फील कर रही थी। आकाश का मंजर बहुत ही लुभावना था। चंद्रमा का प्रकाश पूरे आसमान में था। वह दोनों एक झील के किनारे आ जाते हैं। उस जिन ने जन्नत को नीचे उतारा और जन्नत उसके सामने एक छोटी सी गड़िया नजर आ रही थी। अब वह जिन अपना रूप परिवर्तित करता है। अब वह एक सामान्य लड़के के कद पर नजर आने लगा। उस चांदनी रात में
हवाएं मंद मंद बह रही थीं। वे लहरें झील के पानी को हिला रही थीं। झील के किनारे दो जिस्म एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जन्नत अब उस नकाबपोश लड़के को चाहने लगा था और वो भी उसे चाहने लगी थी। जन्नत जब भी मुसीबत में पड़ती तभी वह लड़का जन्नत को बचाने आ जाता। अब जन्नत को उसमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। आज जन्नत की जान उन पिशाचों से उसी जिन ने उस नकाबपोश लड़के ने जो बचाई थी। उसकी नीली आंखें आज जन्नत को बहुत ही अच्छी लग रही थी। उनमें जन्नत को खुद के लिए बेइंतहा प्यार नजर जो आ रहा था। उस लड़के के बदन से वही मनमोहक बिल्कुल भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी। हवाएं अब ठंडी होती चली जा रही थी। झील के पानी में हल्की हल्की लहरें बन रही थी। वह पानी आज नीले रंग में चमक जो रहा था। जन्नत एक गहरी सांस लेती है। वह इस नकाबपोश लड़के से कुछ कहना चाहती थी। धन्यवाद, मुझे उन पिशाचों से बचाने के लिए, मेरी हर बार मदद करने के लिए। तुमने आज मेरी जान बचाई है। जन्नत ने उस नकाबपोश लड़के से कहा। इसमें मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना है और अपने साथी की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मेरी जान की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा। उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा। उस जिन की इस बात से जन्नत बहुत खुश हो जाती है। प्यार का मतलब बस किसी को पाना नहीं होता। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, वह बस खुश हो तो हम उसकी खुशी की कदर करनी चाहिए। उस जिन ने अपने जन्नत के ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की। वह बस जन्नत को चाहता था और उसके मुसीबतों के वक्त उसकी मदद करने ज़रूर आता था। हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसे हम चाहते हैं पर उसे कभी पा नहीं सकते। इस संसार के सभी लोगों को सब कुछ नहीं मिलता। किसी को प्यार मिलता है तो उसके पास पैसों की कमी रहती है, तो किसी के पास बहुत पैसे होते हैं, इतनी दौलत कि वो जो चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन उसके पास हमेशा एक सच्चे प्यार की कमी होती है। वो प्यार जो उसे उन पैसों से काफ़ी बढ़कर होता है। वैसे भी सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और ज़ोर ज़बरदस्ती से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। उसे एक बंधन कहा जा सकता है। जोर जबरदस्ती से किसी से हम प्यार नहीं, बस जिस्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्यार वो तो एक आत्मा का मिलन है जो हमारी रूह उस सामने वाले की रूह से करती है। वैसे तो प्यार व्यार होना ही चाहिए। मुझे प्यार के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन जिन इंसानों को हमें खोने का डर लगता है उसे हम प्यार कहते हैं। अट्रैक्शन तो हमें निर्जीव वस्तुओं से भी होता है। अगर हम किसी को दिल से प्यार करते हैं तो वही व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और हमें वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चाहिए होता है। तो उसके आगे अब हम स्टोरी चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी हो गई प्यार श्यार की बातें, तो चलिए स्टोरी के अंदर वापस से आते हैं। नकाबपोश लड़के ने जन्नत से सच्चा प्यार किया है और ये जन्नत ने उस लड़के की नीली आंखों में देख लिया था। क्या होगा, चलिए कहानी में आगे देखते हैं। जिन ने अपने प्यार का इजहार जन्नत को हर बार किया था। वह दिल से जन्नत को चाहता था। कोई लोग कहते हैं कि जिन बुरे होते हैं, पर इंसानों में भी तो सभी जिन अच्छे कहाँ होते हैं, है ना। इंसान भी तो हमें हमेशा, कई इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे तो जिन भी होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। बस ये हमारे नसीब का खेल है कि हमें कब कौन सी चीज़ें मिलती हैं। जन्नत अब उसी जिन को प्यार करने लगी थी। वह अपने प्यार का इजहार उस जिन से करना चाहती थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह गहरी सांस लेती है और उस नकाबपोश लड़के की आंखों में देखती है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे दिखते हो, ना ही यह पता है कि तुम्हारी जिन्नों की दुनिया कैसी होती है। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता, पर एक अजीब सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचे चली जाती है। मैं तुम्हें जानने लगी हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ए जिन, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। जन्नत ने अपने दिल की बात उस नकाबपोश लड़के से आखिर क्या ही डाली। अब जन्नत के दिल में एक भारी बोझ उतर गया था। उसका दिल अब सुकून से भर गया था। अब उसके दिल में
अंदर एक शांति सी भर गई थी, एक प्यार का ऐसा एहसास, एक खुशी की लहर जो जन्नत के दिल में उछाल मार रही थी। उस जिन के चेहरे में अविश्वास से भर गया था जो उसकी आंखें बयां कर रही थी। अब उस जिन की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। वह खुशी के आंसू थे जो वह नकाबपोश लड़का महसूस कर रहा था। जन्नत उस नकाबपोश लड़के से बस इतना ही कहकर उसका गला रुंध गया था। वह एक खुशी का पल था जो जन्नत ने अपने प्यार का इजहार उसके सामने आकर कर ही डाला। अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हारा इरादा तो चेंज नहीं हुआ है ना? जन्नत हैरान परेशान हो गई और उस लड़के की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह आंसू मोतियों की तरह बहे जा रहे थे। जन्नत आगे बढ़ी। उसने उस जिन की आंखों से आंसू को पोंछा। उस जिन ने गहरी सांस ली। जन्नत, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा, हाँ सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जन्नत ने उस नकाबपोश लड़के से कहा, डर? किस बात का डर था तुम्हें? लड़के ने जन्नत से सवाल पूछा। मैं परेशान हो गया था। वह जाने दो, तुम्हें बुरा लगेगा। जन्नत, तुम कुछ कहना चाहती थी पर बीच में क्यों रुक गई? अरे कहो ना, मैं नहीं बुरा मानूंगा। नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा, मुझे लगता था कि जिन बहुत डरावने होते हैं, बहुत खौफनाक दिखते हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत डरती थी। पर अब इस बात पर वह नकाबपोश लड़का जोर जोर से हंसने लगा। पर अब क्या? अभी तुम डर नहीं लग रहा है तुम्हें मुझसे? कि मैं एक जिन हूँ, वो भी एक खौफनाक जिन। नकाबपोश लड़के ने जिन को जन्नत को चिढ़ाते हुए कहा, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। जन्नत ने उस नकाबपोश लड़के से कहा। इस बात पर वह लड़का मुस्कुरा उठा। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें देखना है, तो उस नकाबपोश लड़के ने एक स्माइल दी जन्नत, और अब वो समझ में आ ही गया था। क्या सच में मैंने तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखा? जन्नत ने कन्फ्यूज़न से उस नकाबपोश लड़के से सवाल पूछा। याद करो जन्नत, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता था? क्या ये अजीब सी कशिश किसी और के लिए महसूस नहीं होती थी? नकाबपोश लड़के ने जन्नत को याद करने के लिए कहा। जन्नत थोड़ी देर याद करती है। उसके सामने एक ही चेहरा आता है और अब वो चौंक जाती है। क्या तुम वही हो? क्या तुम ही हो वो? क्या सच में? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। क्या तुम वो ही हो? हाँ मैं वही हूँ। उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा। क्या तुम मेरे मुराद हो? जन्नत ने मुस्कुराते हुए से कहा, हाँ जन्नत। उस नकाबपोश लड़के ने जन्नत से कहा। जन्नत अब आगे बढ़ती है और उस लड़के के नकाब को उतार देती है। वह जिन मुराद ही था। जन्नत आज मुराद का यह राज पता चल जाता है, और मुराद इंसान नहीं, एक जन्नत है। मुराद तुम ही थे जो मेरी हर वक्त मदद करते थे। तुमने मेरे लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था, तुमने मेरे लिए ये सब किया। जन्नत इमोशनल होकर मुराद से कहती है, हाँ जन्नत, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था। तुम्हें मेरी जन्नती रूप में पसंद नहीं था ना, इसलिए मैं इंसानों के बीच रहने के लिए तुम्हारे साथ ही तुम्हारे कॉलेज में आ गया। मुराद ने जन्नत से कहा, फिर तुमने मुझसे ये सब बातें क्यों नहीं बताई? क्यों इतने दिनों से तुम मुझसे ये सब बातें नहीं कर रहे थे? जन्नत ने मुराद से फिर से सवाल पूछा। जन्नत को नहीं पता था कि मुराद ने ये राज क्यों छुपाया था। क्या बात थी जो मुराद ने जन्नत को उसके जिन होने की बात छुपाई थी? क्या आप ये बात बता सकते हैं? ओह माय डियर व्यूवर्स, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको भी देने चाहिए, है ना यार। इतनी अच्छी स्टोरी है, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं अच्छी लग रही है। वैसे कहते हैं अपनी अपनी चॉइस होती है, बट चलिए अभी स्टोरी को आगे करते हैं, ठीक है। जन्नत ने मुराद से सवाल पूछती है, वह अपनी सच्चाई आके जन्नत को क्यों नहीं बता रहा था। और फिर वो कहता है, उसने बताया नहीं था कि वह एक जन्नत है जो उसके घर में आकर उससे बात करता है। उसने जन्नत को बहुत बार उसकी जान बचाई है। फिर तुमने मुझे सब क्यों नहीं बताया?
क्योंकि तुम तब मुझसे प्यार नहीं करती थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे इंसानी रूप को चाहने लगो। मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे असली रूप में देखकर ही चाहने लगो, मेरा असली रूप को प्यार करने लगो, ना कि मेरे इंसानी रूप में। मुराद ने जन्नत को अपने दिल की बात बताई। उसका जन्नत के लिए सच्चा प्यार था। हमारी सुंदरता के रूप में हमें हर कोई पसंद करता है, पर जो हमारे कुरूप चेहरे को देखकर हमें प्यार करे वही हमारी असलियत है के साथ हमारा सच्चा साथी। और हमेशा वो साथी हमारे जीवन में, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ ही खरा उतरेगा। जिस साथी को हमारी शारीरिक कमज़ोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हम जैसे वैसे हैं और वैसे ही हमें अपनाता है, वही सच्चा प्यार होता है। आजकल के पार्लर के नकली चेहरे या फिल्टर्स के नकली चेहरे तो सबने देखे होंगे, पर वह मेकअप, वह ब्यूटी हर वक्त तो हमारे चेहरे के साथ नहीं हो सकती ना। उम्र के साथ साथ तो सुंदरता भी कम होने लगती है। तब हम क्या करेंगे? इस सुंदरता के पीछे चलने वाले खोखले रिश्तों को निभाएंगे या नहीं? इसलिए ज़्यादातर रिश्तों में दरारें आती हैं। अगर हमें दिल से चाहने वाला मिल जाए तो बुढ़ापे में अगर हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ भी आ जाए ना, तब भी अपने साथी को हम सबसे सुंदर और प्रिय व्यक्ति ही मानते हैं। इसी तरह जन्नत में मुराद की इस बात पर खुश हो जाती है, क्योंकि जन्नत ने जिनसे प्यार जो किया था, उसके जिनके होने के बावजूद वो उससे प्यार करती थी। वह मुराद जैसे हैंडसम लड़के की सुंदरता भी नहीं गई थी। मुराद, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया, मैंने हर बार तुम्हें धुतकारा था, तुम्हारे जिन रूप में मैं डरती थी, पर जब मुझे पता चला कि तुम हर वक्त मेरी मदद करते हो, तुमने ही मुझे उन पिशाचों से बचाया। फिर तुम मुझे जिनसे प्यार होना ही था। आई लव यू माई जन्नत, आई लव यू सो मच। जन्नत ने मुराद से कह ही डाला आकर, ओहो, आज से मुझे तुम जिन नहीं सिर्फ मुराद कहोगी, और ये हम दोनों का सीक्रेट है। मुराद ने जन्नत से कहा, हाँ, आई लव यू मुराद सो मच। जन्नत ने मुराद से अपने प्यार का इजहार फाइनली कर ही लिया था। लव यू टू माई क्यूट बाय। ऐसा मुराद ने जन्नत से कहा। मुराद जन्नत की गाल खींचता है और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अब सुबह के 4 बज गए थे। मौसम अब शांत हो गया था। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। मैम पूजा ने उठने की मदद करता है। बर्फ में वजह से पूजा की हालत अब खराब हो गई थी। सभी लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन्हें जन्नत, प्रशा और विशाल कहीं नहीं दिख रहे थे। ये सभी स्टूडेंट पहाड़ी के नीचे की तरफ उतर रहे थे। सभी लोग गुमशुदा स्टूडेंट को ढूंढ रहे थे। वह गांव की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें मदद चाहिए थी। सभी लोग अब गांव की तरफ बढ़ने लगे। अब थोड़ी देर में ही सवेरा हो जाएगा। अब हम सब लोगों को ढूंढ लेंगे। यहाँ रहना खतरे से भरा है। प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स से कहा। ओके सर। सभी स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर नेने की बातों को माना। सभी स्टूडेंट्स प्रोफेसर की बातों को मानकर गांव की तरफ ही बढ़ने लगे। अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। अब किसी को कोई खतरा नहीं था। विशाल ने प्रशा के मंदिर के गर्भगृह में सोए थे। विशाल बैठा था और प्रशा उसके पैरों पर अपना सिर रखकर सोई हुई थी। विशाल को चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें आने लगी। वह अपनी आंखें खोलता है और वह देखता है कि बाहर हल्का हल्का उजाला हो रहा है। वह नीचे अपने पैरों को देखता है। नेहा, प्रशा उसके पैरों पर ही अपना सिर रखकर सो रही थी और वह उसके माथे पर अभी भी टेंशन की लकीरों को साफ साफ देख सकता था। कल की वह भयानक रात वह कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा। उसके कोमल चेहरे पर विशाल अपना हाथ घुमाता है। प्रशा उठो, चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा, सवेरा हो गया है। विशाल ने प्रशा से कहा। विशाल के ऐसे अचानक हाथ घुमाने से प्रशा बुरी तरीके से घबरा जाती है। प्रशा नींद में थी। वह सपने देखती थी कि सोनल उसे अपने पास बुला रही है। सोनल धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ी जा रही है। प्रशा सोनल के पीछे पीछे चलने लगी। सोनल प्रशा को पीछे आने का इशारा करती है। प्रशा धीरे धीरे अंधेरे में सोनल का पीछे चल रही थी। प्रशा सोनल को पुकार रही थी। सोनल, सोनल। वह सोनल के कंधे पर हाथ रखती है। सोनल का पूरा बदन प्रशा को बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था। सोनल बिना शरीर घुमाए अपनी गर्दन प्रशा की तरफ घुमाती है। सोनल की आंखें सफ़ेद हो गई थी। सोनल की गर्दन से खून बहा जा रहा था। सोनल हंस रही थी। उसने प्रशा का हाथ पकड़ लिया। अब सोनल के मुंह से काला चिपचिपा द्रव्य टपक रहा था।
प्रिशा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वह ये सब कर नहीं पाती। प्रिशा ने सोनल को एक जोरदार झटका दिया। उसने सोनल की गर्दन पे कटकर नीचे लटक गई। अब सोनल जोर जोर से हंसने लगी और उसके खून से भरे दांत प्रिशा को देखकर वो जोर से चीखी। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये प्यारी सी स्टोरी जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ। ये फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। आई होप आप मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी एफएम